जय गुरुदेव तेरे से रामचरण गुरुदेव की जय। राधा कृष्ण की जय हो, भागवत पुराण की जय हो, सिया रामचंद्र की जय हो। भगवान राम परवर्षण पर्वत पर विराजे हैं। हनुमान जी ने अपना वानर सेना के साथ आए हैं। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा है वह सीता जी को देने और मेरे वीर तथा बल की सारी बातें सुनाकर खुद लुटाना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामपत के पास आए जहाँ संपाति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को शोक वन में रखा गया। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और स्वयं के बल के बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा यदि आप कहे तो सारी लंका को समुद्र में डुबा दूं। जामवंत धीरज रखो, यदि लंका को डुबा दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी, उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरक्षा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उनका नाश किया। हनुमान जी लंका पहुंचे। सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहाँ का वे बुरा लौकिक है। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे। लंकनी ने रुकावट की तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकनी ने कहा मुझे ज्योतिषियों ने कहा है कि तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की भी मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लंकिन ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन विकार हो जाए। तो ये समझ उस लंकिनी ने दी, पर हनुमान जी तो पहले से ही समझे हुए थे। हृदय राखी कुशल पर राजा, हृदय राखी कुशल पर राजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा, हृदय राखी कौशल पर राजा। मानव समाज में बस कर मानव बनना आसान नहीं, एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। तो हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं, फिर भी लंकनी के वचन अपेक्षणीय नहीं। हनुमान जी को लगा मैंने आँख से यह दृश्य देखा नहीं आँख कैसे सही देखे, मन से चिंतन तो किया ही नहीं। हनुमान जी तो बाल ही ब्रह्मचारी हैं। वहाँ से वे इंद्रजीत के वास में आए। वहाँ सुंदरी शिलोचना को देखकर उन्होंने सोचा शायद यही सीता जी। नहीं सीता जी नहीं है। एकनाथ जी महाराज ने सुंदरकांड में बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। हनुमान जी साक्षात शिव जी के अवतार थे। पार्वती जी भी अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा नहीं मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती ने कहा मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी। सो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती जी बड़ी उनकी पूंछ यह योगमाया सगी के घर में जाती हैं। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई। रावण की बहुत ही फजीहत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से वर्णन किया। ये तो सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। प्रातःकाल में विभीषण के वास में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते ही राम का स्मरण का उच्चारण किया, राम राम। हनुमान जी सोचने लगे इन राक्षसों की बस्ती में ये कौन विष्णु है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण के निकट गए। विभीषण ने उससे पूछा कौन है भाई? राम तो नहीं है क्या? प्रभात में आपके दर्शन हुए, सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बातें बताई। सीता जी का पता पूछा। विभीषण आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया कि राम जी के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूँ, किंतु आपके कारण राम मुझे जरूर अपनाएंगे और मिलेंगे। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातःकाल में जागते ही प्रभु स्मरण और सुविचार करो। सुविचार से सब का कल्याण होगा। हनुमान जी अशोक मन में आए। वहाँ सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम
शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उसका मन ही मन में प्रणाम किया। वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनानी शुरू करी। आपको ढूंढने के लिए कई वानर भेजे गए हैं, उनसे मैं भी एक शामिल हूँ। रामचंद्र जी का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। माता साक्षात आदा शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूँ। सीता जी भाई कौन है तू, प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है? मेरे समक्ष हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी मैं हूँ रामचंद्र जी का दूत, मुझे आज बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने रामचंद्र जी को संदेश सुनाया। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते हुए श्रृंग यहाँ आ रहे हैं। माता जी मुझे भूख लगी है, यहाँ पर तो बहुत है किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता ने कहा नीचे गिरी हुए फल खाना, तोड़कर न खाना। हनुमान जी ने सोचा माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झोड़कर फल गिराने को कि नहीं, और उन्होंने वृक्षों को झोड़ना कर फल गिराए। बोले माता जी ने तोड़ने के लिए नहीं गिराने के लिए गए हैं। उसने वृक्ष के फल ही उखाड़ दिए। संत तो भोजन करते हुए भजन चालू रखते हैं। अन्न का नियत का हाँ झटका लिया चालू रखते हैं। अन्न की निजा पाप है। हनुमान जी ने दीवे वन का स्वरूप धारण किया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसियों को संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांधकर राजसभा सभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे बंदर है कहाँ से आया है तू, क्यों आया है? हनुमान जी है दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम तब से ही बना था, फिर भी पराई क्षत्रिय सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ जा, फिर तेरे सभी पापों को क्षमा कर देंगे। किंतु रावण कब समझने वाला था? वह तो अहंकारी था ना। उसने अपने सेवकों को कहा, इस बंदर को पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। स्वयं हनुमान जी की पूंछ को कपड़ने से लपेटने लगे, कपड़ों से लपेटने लगे, लूटी बचा दी। सच्ची बात है। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते हुए लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो चुका, कपड़ों का घी तेल में भिगोया गया और फिर भी उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रही है। रावण अपने मुंह से जरा उसे हुआ तो दे। रावण भूख मारने गया तो उसकी दाढ़ी बढ़ गई, जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूद करके सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियां दौड़ती सीता जी के पास आई और कहने लगी, आग के पास जो प्रेस आया था उसकी पूंछ सारी लंका को जला दिया। पूंछ में बड़ी करामात है उसके। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति का सिवाय अन्य किसी भी प्रेस का चिंतन नहीं किया हो और पाति व्रत का पुण्य पालन किया हो तो आप शांत हो जाए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह अच्छा नहीं हुआ। शोक वन भी यदि जल गया तो समुद्र में स्नान करके वे अशोक वन में आए। स्नान करके अशोक वन में आए। कहीं माता जी के यहाँ नहीं हो गया, ऐसा दिल में हो गया। कहीं नहीं, जब मेरी पूंछ नहीं बढ़ी तो अशोक वाटी मांग के से आज जा सकती नहीं। अब स्नान करके देखने आए, वहाँ देखा तो एक भी वृक्ष का पत्ता नहीं जले। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष वार्ता दी, अष्ट सिद्धियों तेरी सेवा करेंगी। हे हनुमान, अष्ट सिद्धियाँ तेरी सेवा करेगी और सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। जय हनुमान बजरंगबली की जय हो, जय हनुमत वीर बजरंगबली की जय हो। ये तो इन्हें एहसास से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर है, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो ब्रह्मा ने जी उनका प्रणाम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नर्म है कि कार्य का वर्णन सन्मुख से नहीं करेंगे तो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो सब आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए कि मैं अभिमान में हूँ। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को
मैं दूं तो क्या दूं। हनुमान जी को अपने गांव में भर लिया। रामचंद्र जी वहां से विजयादशमी के दिन प्रयाण किया, समुद्र के किनारे आए। उसका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं मिला था। हनुमान जी तो काशी में शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटते में देर हो गई। राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो परमेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम में आएगा। जय रामेश्वर जय रामेश्वर दर्शन करी है। जय रामेश्वर जय रामेश्वर जय रामेश्वर दर्शन करे। जय रामेश्वर रामेश्वर दर्शन करे। एक सती मन लोक दिलारे। एक सती मन लोक दिलारे। इधर लंका ने रावण ने नगर जनों को सभा बुलाई। विभीषण ने कहा राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्सा ने विभीषण को लताड़ दिया। धन्य विभीषण तो लात खाकर भी बड़े भाई को वंदन किया। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण के लंका त्याग करते ही सभी राक्षस आयु सयहीन हो गए। साधु पुरुष का मान सर्वनाश का कारण बन सकता है। विभीषण वर्णन सेना के पास आए। वे सोच रहे कि मुझे यहाँ अपनाना जाएगा कि या नहीं। रावण का भाइयों ने कहा हमारा तिरस्कार तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु अंतर्यामी है, मेरा मनोभाव शुद्ध है, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया रावण का भाई विभीषण आए। मुझे डर लगता है ये राक्षसों की माया और वे हमारे भेद जानना चाहता है। राम की तो विभीषण क्या कहता है सो बताओ। सुग्रीव तो कहता है राघवं शरणं गते हैं, राघवं शरणं गते हैं, राघवं शरणं गते हैं। हनुमान जी वकालत करने लगे। उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हम अपनाना चाहिए। राम सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और यहाँ ले आओ। जब जो जीव मेरे सन्मुख आता है उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन से निर्मल वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिद्रान्वेषण पसंद नहीं। निर्मल मन सो मोई पावा, निर्मल मन जो सोई पावा, निर्मल मन जो सो मोई पावा। मोई कपट छिद्र न पावा, मोई कपट छिद्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छिद्र न पावा, मोई कपट छिद्र न पावा। विभीषण शरण आया, विभीषण शरण आया, कर जो लंका दे, कर जो लंका दे। यह सुनी रावण शरण आए तो करूं कुछ जादे। यह सुनी रावण शरण आए तो करूं कुछ जादे। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण ने कहा तुम्हें आपकी शरण में आया। मेरे भाई ने लताड़ कर तेज कर किया है। राम जी ने अपने आसन में खड़े होकर विभीषण को सत्कार करते हुए कहा तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो, लंका का राजा तुम्हें दे दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मूर्ति के बचाए प्रभु मुझे ही लंकापति बनाए। आज इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राजा देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे। रघुनाथ जी मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच सोच विचार करके बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राजा दे दूंगा। रावण जी शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राजा देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर सेतु रचा गया। पत्थर में राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों तैर न सके। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो वह सकर पार कर सकोगे।
इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद की विष्टि के लिए भेजा गया, विष्टि के लिए भेजा। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहे। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा वह मस्तक तो राम के पास है, जाओ उसके पास, जाओ उसके पास। सुलोचना ने कहा मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे, मैं सुंदर सो हूँ, वहाँ कुछ अलग हो गया। तो रावण रामचंद्र जी की प्रसन्नता हुई, कहने लगा राम तो तुम्हें माता के समान मान देंगे, नहीं उसमें काम वासना नहीं है, उसमें विजय वासना है। रामचंद्र जी भगवान हैं, तुम्हारी सतुति। रावण रामचंद्र जी की प्रसन्नता करने लगे, राम तो तुम्हें माता के समान मान देंगे, तुम्हारी सतुति करेंगे तो मैं क्या करूं, मैं राम का अपना शत्रु मानता हूँ किंतु वह मुझे शत्रु नहीं मानते। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है, तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि आंखें हंसेंगे, आंखें हंसेंगी, मानेगी कि जड़ हाथ ने पत्र लिखे हैं। सुलोचना बहुत मनाती है, मस्तक हंसता है। नाथ तुम प्रसन्न हो, ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा, सिमत किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आया। मस्तक ने सुलोचना से कहा तेरा पिता ने मुझे मारे हैं, आज ससुर और दामदा के बीच नहीं किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हुए, उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना का पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है, उसका पतिव्रत्य मेरे अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है, मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे सो मेरी प्रजाएं हुई। उर्मिला की जय। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, और क्षत्रिय के हरण करने वाले ही मेरी पति सहायता करने थे सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राम और रावण के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्निस्त्र दोबारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया, प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया, लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। वानरों का सम्मान किया गया। अब रामचंद्र जी आदि पूरे पुष्प विमान पर सवार होकर अयोध्या के दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्हें सीता जी को परमेश्वर का दर्शन करवाया। विमान प्रयागराज में आया। हनुमान जी को आज्ञा बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत जी के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीता का जाप कर रहे थे। सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम। हनुमान जी ने कहा भरजी राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरजी बाहर देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत जी को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हो तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे दोनों में से राम कौन है भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वलकर समान है और शरीर करस है। शिष्ट ऋषि ने राजभिषेक का मुहूर्त दिया। वैसा कि मास के शुक्ल पक्ष का सात्यों सप्तमी राजभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र और सीता जी ने कर सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र रोगी झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वेदों का कोई काम न था। उस समय वकील वेद बेकार हो गई कि शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। तीनों माताएं
कौशल्या सुमित्रा कैकेयी अपने बहू बेटों की आरती की थाल सजा रही थी। माताओं के चरणों में उसने नमन किया। चारों भाव राम लक्ष्मण चरित भरत और जो चारों बहू थी चारों की उसने माताओं की से नमन किया और आशीष वरदान दिया। सब प्रजा सुखी हुई। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन करना नहीं चाहिए, ये वेद शास्त्र करे, पर तो ऐसा आज के टाइम में ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि कर्जुग जैसा करता है फिर वैसा भोगता है। कथा श्रवण का फल मिलेगा। जो कुछ व्रत भी रख लीजिए, जब करूँगा एकादशी का व्रत करूँगा पर वो सेवा के पहले भोजन नहीं करूँगा, ऐसा कोई भी नियम है अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार सेवा करते थे तो सभी को ही बहुत ही अच्छा लगता था। सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, प्रभु का नाम की चर्चा। बोलो जय जय राम सियापति राम और रघुपति राम, जय जय राम जय जय राम सियापति राम और रघुपति राम। रमण गुरुदेव राम, रमण गुरुदेव राम, जय जय राम रघुपति राम सियापति राम और रघुपति राम, जय जय राम। हरे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम, जय जय राम जय हनुमान, जय हनुमान। शिव पार्वती शिव पार्वती, जय जय शिव पार्वती, जय जय शिव पार्वती, जय जय शिव पार्वती। गणेश कार्तिक लक्ष्मी जय।